मतलब मैं मान लीजिए कह रही हूँ कि एक हिंदू लड़की है, उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए। अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, इसके बाद शव के 35 टुकड़े किए इसने। निर्मम तरीके से हत्या की गई है। एक खबर जिसने देश में फिर से लड़कियों के महफूज होने पर सवाल उठा दिया है। एक खबर जिसे अलग अलग तरह से परोसा जा रहा है। कोई इसे एक प्रेमी के द्वारा प्रेमिका की हत्या का नाम दे रहा है, तो कोई इसे लव जिहाद कहकर बुला रहा है। पर सच तो यह है कि एक 28 साल की लड़की की 6 महीने पहले बर्बरता से हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मगर सीरियस नोट पर यह समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। द फर्स्ट पोस्ट के अनुसार श्रद्धा के पिता ने एफआईआर में बताया है कि उनकी बेटी श्रद्धा ने 2019 में अपनी मां से कहा था कि वो आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, जिस पर इन्होंने उसके इस फैसले का विरोध किया था, क्योंकि ये कोली हिंदू हैं और लड़का एक मुस्लिम था। माता पिता के नाराजगी के बावजूद श्रद्धा ने उनको कहा कि वो अभी 25 साल की हैं और उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। उसे आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो आज से भूल जाएं कि उनकी कोई बेटी भी है। कथित तौर पे श्रद्धा जो कॉल सेंटर में काम करती थी और आफ्ताब, जिसे दावा किया जा रहा है कि वो फूड फोटोग्राफर है, की मुलाकात मुंबई में डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। दोनों 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे और बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दोनों के दिल्ली शिफ्ट होने के तुरंत बाद श्रद्धा ने आफ्ताब पर उससे शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में, और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। दोनों अक्सर झगड़ते थे और कभी कभी झगड़ा नियंत्रण से बाहर हो जाता था। पुलिस के मुताबिक 18 मई को हुई घटना में आरोपी ने अपना आपा खो दिया और लड़की का गला घोंट दिया। जब श्रद्धा तेज आवाज में चिल्लाने लगी थी, इसके ऊपर चिल्ला रही थी, तो इसने चुप कराने के नाम पर जो है उसका गला दबाया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके अंगों को छतरपुर एनक्लेव के जंगल और पास के इलाकों में फेंक दिया। लगातार 18 दिन तक वो न सिर्फ इन्हीं जंगलों में बल्कि इसके पास में जो दूसरे जंगल हैं वहां पर जाता और शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक देता था। आरोपी ने कथित तौर पर लड़की के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा था, ऐसा बताया। फिर एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें रख दिया। सोशल मीडिया के मुताबिक श्रद्धा से पहले भी आफ्ताब की कई लड़कियों से संबंध थे। अपराध करने से पहले आरोपी ने अमेरिकी अपराध वाली सीरीज डेक्स्टर सहित कई अपराध वाली फिल्में और वेब सीरीज भी देखी थी, ऐसा बताया जा रहा है। सितंबर में पीड़िता के दोस्त ने उसके परिवार को सूचित किया कि पिछले 2.5 महीने से उसका श्रद्धा से कोई संपर्क नहीं हुआ है और श्रद्धा का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। श्रद्धा के परिवार ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किए और इस दौरान भी कोई अपडेट नहीं दिखा। परिवार को लगातार श्रद्धा की कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो वो महाराष्ट्र के पालघर से जो है दिल्ली आए। दिल्ली में छतरपुर के उस किराए के मकान पे पहुंचे जहां आफ्ताब और श्रद्धा जो है लिविंग में रह रहे थे, लेकिन कमरा बंद था। इसके बाद किडनैपिंग की एफआईआर जो है महरौली थाने में की गई और फिर पुलिस ने जो है आफ्ताब को जब डिटेन किया और उससे सख्ती से पूछताछ की, तब उसने पूरा खुलासा किया। पीड़िता के पिता ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में पीड़िता की लास्ट लोकेशन दिल्ली में मिली और इसी के आधार पर केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। इस केस को सुनने और समझने पर एक बात तो तय है कि कुछ पलों के डेटिंग और बिना आगे पीछे की जानकारी के जो युवक युवतियां अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं, उनकी या तो जिंदगी आसान नहीं होती है या फिर जिंदगी रहती ही नहीं है। आशा करता हूं कि मृतिका को इंसाफ मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।